जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ रामकेश चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं इस राज्य सूचना आयोग पर। दोस्तों, अभी तक अपन राजस्थान जीके के ये 7वां लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? अपन एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि राजस्थान जेई का जो सिलेबस है, जिसमें जो नया टॉपिक जुड़ा है राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। इसके जो ये नए टॉपिक जुड़े हैं इनको अपन लेक्चर बाय लेक्चर एक एक टॉपिक को एक लेक्चर में कंप्लीट करके पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, इन सारे टॉपिकों पर अपन पढ़ चुके हैं। मानवाधिकार अपन ने पढ़ लिया है। आज अपना टॉपिक है जो सूचना आयोग है, आरटीआई, जो अपन फाइल करते हैं, जिससे अपन जानकारी लेते हैं। इसके बारे में आज अपन को जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरटीआई मतलब राज्य सूचना आयोग। देखो, एक राष्ट्रीय सूचना आयोग बना जिसके बाद हर एक राज्य में अगर कोई भी जानकारी किसी भी डिपार्टमेंट से अगर अपन को लेनी है तो हम आरटीआई फाइल करके वो जानकारी ले सकते हैं। अब इसकी पूरी संरचना किस तरीके से क्या है, डिपार्टमेंट वगैरह है, इस पूरा डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राज्य सूचना आयोग से। राज्य सूचना आयोग में एक तो मुख्य सूचना आयुक्त। ध्यान रखिएगा, अपन पॉइंट वही जो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट अपने मैक्सिमम जो एग्जाम ओरिएंटेड अपन यहाँ पर देख रहे हैं। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, एक तो होगा जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जबकि 10 जो है वो राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त, 10 होते हैं राज्य सूचना आयुक्त। ये तो हो गया इसका विभाग। इस तरीके से इसके विभाग का वो गठबंधन हो गया किस तरीके से जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। एक समिति होगी जिस समिति की सिफारिश पर, समिति में कौन कौन होंगे? समिति के अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता होता है, मतलब जो दूसरा दल है जो जिसकी सरकार नहीं बनती है प्रतिपक्ष की, उसका नेता होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। 3 सदस्य हो गए। राज्यपाल को जो सिफारिश करेंगे उस समिति में 3 सदस्य हो गए। मुख्यमंत्री हो गया, प्रतिपक्ष का नेता हो गया, साथ ही कैबिनेट का एक मंत्री हो गया जिसे मुख्यमंत्री नामित करता है। ये सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त, साथ ही जो राज्य के 10 सूचना आयुक्त है, इनको नियुक्त करने के लिए सिफारिश करते हैं राज्यपाल को। बात क्लियर है? अब यहाँ पर आप बात करते हैं इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को। अब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? एक तो जो सार्वजनिक जीवन है उसमें श्रेष्ठ होना चाहिए वो। साथ ही किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए। व्यापारी पेशे से नहीं होना चाहिए। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। मतलब जो सूचना का अधिकार है, ये राज्य स्तर पर किसी भी कार्य से संबंधित अगर अपन को सूचना लेनी है तो इसके लिए अनुमति देता है। और जो ये व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण हैं, वो इसका मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। आगे बात करते हैं कार्यकाल और सेवा की। कार्यकाल जो है, बेसिकली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा, मतलब संसद द्वारा इसके कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है कि कितने साल का कार्यकाल होगा। और अगर अपन एक देखें फॉर्म में तो 5 साल की अवधि होती है। 5 साल तक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, जिसका कार्यकाल मेनली 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले होगी जहाँ तक ये कार्यकाल रहेगा। एक यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। एक ही व्यक्ति को दोबारा से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? राज्य सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य। अब ये क्या क्या कर सकता है इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, ये एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है। सबसे पहले तो जो आयोग है वो एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है कि हमारे पास इतनी आरटीआई फाइल्स आई और हमने इतनी आरटीआई फाइल्स का जवाब दे दिया। ये आरटीआई फाइल्स इस डिपार्टमेंट से संबंधित थी, बाकी ये इस डिपार्टमेंट से संबंधित थी। ये सारी रिपोर्ट देके किसको देता है? ये राज्य सरकार राज्य सरकार को सौंप देता है और राज्य सरकार इसको राज्यपाल के आदेश पर विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्लियर? यदि कोई उचित आधार नहीं मिलता है किसी सूचना का, मान लीजिए किसी ने कोई सूचना मांगी और उसका उचित आधार नहीं मिलता है, तो राज्य सूचना आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है। ये जांच करवा सकता है अगर किसी भी मामले की कोई गंभीर स्थिति पाई गई तो। आयोग के पास लोक प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय के अनुपालन को सुरक्षित करने का अधिकार है। मतलब इन्होंने जो निर्णय दे दिया वो सेफ रहेगा, उस पर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये इनके पास ऑथोराइज, इनकी शक्ति है।
यह आयोग का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति से प्राप्त एक शिकायत की पूछताछ करे। मान लीजिए हर एक शिकायत पर इनको पूछताछ करनी है, हर एक शिकायत का इनको जवाब देना है। ये आयोग का कर्तव्य हो जाता है, ये इसका मुख्य कार्य है। एक शिकायत की जांच के दौरान ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है जो लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में हो, और इस तरह रिकॉर्ड के किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा। मान लीजिए इसको राजस्व विभाग से कोई जानकारी लेनी है, या कोई ऐसी जानकारी है जो देने से इनकार कर दिया, न्यायालय से कोई जानकारी लेनी है, तो ये उसके लिए आदेश दे सकता है और यह जानकारी इसको मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं जांच करते समय आयोग के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे है केस आ गए कि न्यायालय में जाना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो ये भी इसके पास शक्ति होती है। अब ये कब किस केस में जा सकता है? दस्तावेजों की पड़ताल और निरीक्षण की आवश्यकता होती है, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट से दस्तावेज मांग मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, उसकी जांच करवा सकता है। गवाहों, दस्तावेजों और अन्य किसी मामले का जिसका निर्धारण किया जा सकता है, पूछताछ के लिए समन जारी से कर सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी सदस्य को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकता है। अगर उसके विरुद्ध कोई मान लीजिए आरटीआई फाइल की है किसी ने और वो उसमें पाया गया है, तो समन जारी कर सकता है आरटीआई के थ्रू। लोगों को बुलाना और उपस्थित होने के लिए कहना, मतलब समझ रहे हो, लिखित और मौखिक में सबूत इकट्ठे करने की जिम्मेदारी इसकी है, शक्ति है इसके पास, ये कर सकता है। शपथ पत्र और साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी से कोई शपथ पत्र लेना है और साक्ष्य बनाना है तो वो उसको बना सकता है। ये सारी शक्तियां अपने किसके पास है? जो सूचना आयोग है इसके पास। नेक्स्ट, इसके मूल्यांकन की बात अगर अपन करें तो जानकारी देने के लिए आयोग के पास सीमित शक्तियां हैं। सीमित शक्तियां कैसे है कि विसंगतियों को देखने के बावजूद भी यह कार्यवाही नहीं कर सकता। सीमित शक्तियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक कर लेगा, जांच कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए कोई किसी कार्य में संलिप्त पाया गया, दुराचार कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये उसको सजा नहीं दे सकता। मान लीजिए उसको उठा के जेल में नहीं डाल सकता। ये ओनली कार्यवाही नहीं करेगा, ओनली विसंगतियों को देख सकता है, ढूंढ सकता है, ढूंढ ढूंढ के खोज के। मतलब वही जो अपन ने पहले बात की थी कि शेर तो बना दिया लेकिन बिना दांतों वाला शेर बना दिया, वैसा ही हाल इसका भी है। हालांकि राज्य सूचना आयोग सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, पारदर्शिता तो बता ही देता है कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। काफी अच्छा है आरटीआई का कंसेप्ट वैसे। इस प्रकार क्या भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, उत्पीड़न, अधिकार, इनका दुरुपयोग हो रहा था काफी हद तक, वो कम हुआ है। लोग बाग डरने लगे हैं थोड़े से कि आरटीआई फाइल करके मेरी सारी जानकारी ले लेंगे। राज्य सूचना आयोग का गठन, अब इसकी बात करें तो गठन का वो अभी अपन ने डिस्कस किया ही है कि गठन में क्या क्या होता है। देखो, प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य का नाम, एक सेकेंड, यहाँ पर मेनली जो लिखा हुआ है वो ये है कि प्रत्येक राज्य सरकार में एक सूचना आयोग का गठन होगा, ठीक है, और राज्य का नाम आ जाएगा आगे कि ये इस राज्य का सूचना आयोग है। और यहाँ पर जो गठन की कमेटी होगी, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो होगा मुख्य सूचना आयोग, तो 10 होंगे इसमें राज्य सूचना आयोग, ठीक है। और अगर अधिक समझे, मतलब राज्य को जरूरत है 10 से ज़्यादा, तो वो वहाँ पर रख सकती है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी समिति में गठन के लिए मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता होगा और एक मंत्री होगा मंत्रिमंडल का। आगे बात करते हैं। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, मतलब सूचना आयोग के जो भी कार्य हैं उनका अधीक्षण ये करेगा। निदेशन और प्रबंधन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, मतलब जो भी कार्य है मेनली लीडर कौन होगा उसका? मुख्य सूचना आयुक्त। और उसको सपोर्टिंग में कौन रहेंगे? अपने जो राज्य के सूचना आयुक्त है, ये सारे उसकी सहायता में रहेंगे, ये उसकी शक्ति की तरह कार्य करेंगे, मतलब उसके अंडर में काम करेंगे। अब जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त हैं, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, बाकी 10 सूचना आयुक्त हो गए, तो ये जो होने चाहिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन, इन सब से प्रमुख और प्रख्यात व्यक्ति होंगे, उन्हीं को इसमें नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त। देखो दोनों की बात कर रहे हैं अपन, एक तो दो शब्द है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। पहला तो मुख्य सूचना आयुक्त, बाकी 10 होते हैं राज्य सूचना आयुक्त, ये याद रखिए। यथा स्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य संघ क्षेत्र का विधान, मतलब ये ना तो किसी लाभ के पद पर होंगे, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित होंगे, ये सब इनका नहीं होना चाहिए, तभी इनको इसके लिए नामित किया जाता है या इनके लिए इसको नियुक्त किया जाता है।
राज्य सूचना आयोग का एक मुख्यालय रहेगा राज्य में, अपने जैसे जयपुर में है। और इसका कार्यकाल भारत में कहीं पर भी इसका कार्यालय स्थापित किया जा सकता है। एक ये है। पदावधि नियम शर्तें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो, राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से अपना पद ग्रहण करेगा और 5 वर्ष की अवधि धारण करेगा। मतलब 5 वर्ष हो गए, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये अपन देख चुके हैं। 65 वर्ष की आयु ये हो ही गई, सब पहले देख चुके हैं। आगे देखते हैं। हाँ, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व मेनली क्या है, जो इनको नियुक्त करता है, राज्य की बात करें तो राज्यपाल के हस्ताक्षर सहित एक लेटर जारी किया जाता है। उसके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। किस किस की? मुख्य सूचना आयुक्त की भी और राज्य सूचना आयुक्तों की भी, दोनों की भी। तो इस प्रारूप में शपथ लेता है ये और हस्ताक्षर का एक लेटर जारी करता है राज्यपाल। और अपना जो त्याग पत्र है ये किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ठीक है। राज्यपाल इनको हटा भी सकता है बीच में, ये अपना त्याग पत्र है जो राज्यपाल को दे देगा। राज्यपाल इन्हें हटा भी सकता है। अब हटाने की क्या शर्तें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हटाने की जो शर्तें हैं, मान लीजिए किसी भी अनाचार या किसी भी गलत तरीके से इन्होंने अपने पद का मिसयूज किया है, तो उस केस में उच्चतम न्यायालय, हाँ, जैसे जोधपुर हाई कोर्ट है, ये कोई डिसीजन देता है या फिर कोई जांच करके रिपोर्ट पेश करता है, तो उस रिपोर्ट के आधार पे राज्यपाल साहब जो है एक आदेश पारित करेंगे और इसको सस्पेंड कर देंगे, अपने पद से सस्पेंड कर देंगे या फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है इसको हटाने का। अगर और यथा स्थिति, जैसे मान लीजिए कि कोई भी राज्यपाल है और सूचना आयुक्त है, तो किसी राज्य की सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को। हाँ, एक और क्या कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर हटाया जा सकता है? एक तो दिवालिया हो गया हो, या फिर किसी अपराध में दोषी पाया गया हो तो भी हटा देगा, या फिर अपने कर्तव्यों के अनैतिक तरीके से काम कर रहा हो, मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, तो इन सब वजह से भी उनका हटाया जा सकता है। या फिर कदाचार में कहीं पर दोषी पाया गया हो, किसी कंपनी का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का फायदा देख रहा हो, तो इन सब कारणों से इनको हटाया जा सकता है। ये दर्शन कर लीजिए किनके? मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान के, देवेंद्र भूषण इनका नाम है, देवेंद्र भूषण, डीबी गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त हैं और ये कब से कार्यरत है? 11/12/2020। ठीक है। और अभी तक इनका जो है दूसरे सूचना आयुक्त आया नहीं है। ये इनकी योग्यता है, इस पर अपन क्या डिस्कस करना है यार। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।